क्या धर्म परिवर्तन करना विश्वासघात है? लेकिन क्या डॉक्टर अंबेडकर का मास कास्ट कन्वर्जन हिंदू जाति व्यवस्था पर क्रांतिकारी समाधान है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में धर्म परिवर्तन किया क्यों जाता है? कोयम्बटूर में 430 से ज्यादा दलित ने डिसाइड किया कि वो इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, भारत के स्वतंत्र के पहले भी इस चीज पर काफी ज्यादा डिबेट्स हुई है और अगर उनको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो वो नहीं करेंगे। क्यों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बुद्धिज्म अपनाया? महाड़ के सत्याग्रह में हम क्लियरली देखते हैं कि अपर कास्ट हिंदूज और सरकार की मिलीभगत थी। बाद में 108 मिट्टी के बर्तनों में गोमूत्र डालकर तालाब को क्लीन किया गया था। भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, दलितों का उत्पीड़न होते आ रहा है। देखिए, अगर हम गुलाब को किसी और नाम से बुलाएं तो गुलाब की खुशबू नहीं बदलने वाली। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को एओला में एक भाषण में कहा कि आई विल नॉट डाई एज अ पर्सन हु कॉल्ड हिमसेल्फ अ हिंदू। मैं उस व्यक्ति के रूप में नहीं मरूंगा जो खुद को हिंदू कहता है। इफ यू वांट टू गेन सेल्फ रिस्पेक्ट, चेंज योर रिलीजन। इफ यू वांट टू क्रिएट अ कोऑपरेटिंग सोसाइटी, चेंज योर रिलीजन। इफ यू वांट पावर, चेंज योर रिलीजन। इफ यू वांट इक्वालिटी, change your religion. If you want independence, change your religion. If you want to make a world in which you live happy, change your religion. डॉक्टर BR अम्बेडकर के ये शब्द किसी बम से कम नहीं थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन धर्म के नाम पर पाखंड बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उनके लिए धर्म नैतिकता थी और इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर, उसके चरित्र, कार्यों, प्रतिक्रियाओं, पसंद नापसंद पर पड़ना चाहिए। At the age of 65, 6 दिसंबर 1956, डॉक्टर BR अम्बेडकर took his last breath। लेकिन उससे लगभग 2 महीने पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को जो वादा किया था वो पूरा किया। उन्होंने नागपुर में ऐतिहासिक समारोह में लगभग अपने 3,65,000 बांधवों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। और आज भी जिसकी ताकत हमें हर साल 14 अक्टूबर के दिन नागपुर के दीक्षा भूमि पर दिखती है। डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर्स आज भी उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व का अर्थ होता है एक बौद्ध देवता जो बुद्ध बनने की राह पर है और दूसरों को प्रबुद्ध बनने में मदद करने के लिए काम कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर का बौद्ध धर्म अपनाना कोई काल्पनिक मात्र नहीं था और ना ही कोई रातों रात लिया हुआ निर्णय था। डॉक्टर अंबेडकर ने 20 से ज्यादा साल विभिन्न धर्म ग्रंथों को पढ़ा, उसको समझा, उसको जाना कि कौन सा धर्म उनके वंचित लोगों के लिए उपयुक्त है, जिनके लिए वो हमेशा बात करते हैं। मई 1936 में एक विशाल सभा में संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन पर अपने विचार खुलकर व्यक्त किए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं आप सबको बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूँ, धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए, और मानवीय व्यवहार पाने के लिए धर्म परिवर्तन करें। 14 अक्टूबर के दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दी, जिसके प्रतीक आपको इंटरनेट पे तो मिल ही जाएंगे। उसी के साथ अगर आप कभी दीक्षा भूमि विजिट करोगे तो वहां पर उसे कोरा गया है। Not only that, after this, on 16 अक्टूबर same year, डॉक्टर अंबेडकर ने चंद्रपुर में भी मास रिलीजन कन्वर्जन सेरेमनी कंप्लीट की। अंबेडकरवादी बौद्धों का मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी है वो प्रतिज्ञाएं सामाजिक क्रांति के दिशा निर्देशक है जो मानव प्रवृत्ति को प्रेरित करती है। ये प्रतिज्ञाएं नवयान बौद्ध धर्म, सामाजिक आंदोलन और पहलू दोनों को प्रदर्शित करती है और बौद्ध धर्म के पहले संप्रदायों से मूल विचारों को प्रदर्शित करती है। जब जब भारत में बुद्धिज्म में किसी का भी कन्वर्जन होता है तो ये प्रतिज्ञाएं आज भी शपथ के रूप में दी जाती है। लेकिन क्या डॉक्टर अंबेडकर का मास कास्ट कन्वर्जन हिंदू जाति व्यवस्था पर क्रांतिकारी समाधान है? भारत में आज भी भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म में धर्मांतर करने की परवानगी देता है और वो हर व्यक्ति का अपना अपना अधिकार होता है कि उसे किस धर्म के भगवान को पूजना है और किस धर्म के भगवान को नहीं पूजना। लेकिन आज भी भारत में साल के 12 महीनों में भी ये चिंता हमेशा रहती है कि भारत में धर्मांतर की पद्धति पश्चिमी देशों से आई है और दूसरा, बढ़ते धर्मांतर के कारण कथित तौर पर हिंदू आबादी में गिरावट आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत में धर्म परिवर्तन किया क्यों जाता है? और उसी के साथ आज की वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड ये चीज कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और क्यों बौद्ध धर्म अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर अपने 1936 के स्पीच में कहते हैं कि दलित मूल अधिकारों से वंचित है और जिसका कारण है हिंदू कास्ट सिस्टम। देखिए, भारत की ज्यादातर आबादी हिंदू है और हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम होता है, वर्ण, और जो वर्ण पिरामिड के सबसे निचले तबके पर आते हैं उन्हें दलित कहा जाता है। कोई इन्हें हरिजन कहता है तो कोई इन्हें बहुजन कहता है। नाम अलग है, लेवल एक ही।
इन द टर्म ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल कंडीशन दलितों को हर बार दबाया गया है। भौतिक दृष्टि से दलितों के पास जनशक्ति कम है क्योंकि एक खास क्षेत्र में उनकी संख्या कम है, असंगठित और बिखरी हुई है। उनके पास आर्थिक ताकत भी कम है क्योंकि उनके पास जमीन, व्यापार, व्यवहार और सेवा का कोई साधन नहीं है। और लगातार दुर्व्यवहार और हमले के कारण विद्रोह और बगावत की चिंगारी को दबा दिया जाता है और इसी तरह उनकी मानसिक शक्ति को कमजोर कर दिया गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जब तक दलित हिंदू धर्म में बने रहेंगे, एक तो धर्म ग्रंथों द्वारा या फिर शास्त्रीय आदेशों द्वारा, सनातन अर्थात शाश्वत धर्म द्वारा, उनका उत्पीड़न अपरिहार्य है। देखिए, भारत के स्वतंत्र के पहले पे इस चीज पर काफी ज्यादा डिबेट्स हुई है और होनी भी चाहिए थी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जिस डिबेट का टॉपिक था व्हाई वी डोंट नीड एंटी कन्वर्जन लॉ, और जब डिबेट खत्म हुई थी तो इस पर एक नाजुक संतुलन बन गया था। 1947 1 मई को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जल्द ही स्वतंत्र होने वाले भारत के संविधान में शामिल करने के लिए निम्नलिखित खंड पेश किए। एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव से किया गया परिवर्तन कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है जबरदस्ती और दूसरा है अनुचित प्रभाव। और इसी डिबेट से हमें मिली थी राइट धर्म परिवर्तन का अधिकार। उस वक्त डिबेट में टीटी कृष्णामाचारी, जिन्होंने लगभग लाइफ के 14 साल क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट में बिताए थे, उन्होंने बताया कि उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स नहीं किया गया। उन्होंने सदन से हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल संदर्भ पर विचार करने का आग्रह किया जिसमें हिंदुओं ने ईसाई धर्म अपनाया था, और उन्होंने तर्क के साथ बताया कि क्यों हिंदुओं ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुख्य रूप से ईसाई धर्म को अपने साथ भाइयों जैसा व्यवहार करने के तरीके के कारण अपनाया है। एक अछूत, एक दलित जब हिंदू धर्म को छोड़कर जब ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वह हर मामले में उच्च जाति के हिंदुओं के बराबर हो जाता है और यह मानवता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। कृष्णमाचारी ने विधानसभा के समक्ष अंतिम समझौतावादी प्रस्ताव रखा कि व्यक्तियों को अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी जाए और लोगों को धर्म परिवर्तन करने की अनुमति दी जाए। यदि उनको लगता है कि ऐसा काम है जो उन्हें करना चाहिए तो वो करेंगे, और अगर उनको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो वो नहीं करेंगे। ये हर व्यक्ति की अपनी इच्छा होनी चाहिए। और इस डिबेट में कृष्णमाचारी की जीत हुई थी क्योंकि आगे जाकर धर्म का प्रचार करना ये एक मौलिक अधिकार बन गया था और आज भी धर्म परिवर्तन की संविधानिक गारंटी है। बैक टू अवर टॉपिक, क्यों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बुद्धिज्म अपनाया। महाड़ का सत्याग्रह सभी को पता है। महाड़ के सत्याग्रह में हम क्लियरली देखते हैं कि अपर कास्ट हिंदूज और सरकार की मिलीभगत थी। देखिए, 1923 में आया बोले प्रस्ताव, और बोले प्रस्ताव में लिखा था सभी जातियों को सार्वजनिक ठिकानों पर अनुमति दी जाएगी। लेकिन अंबेडकर और अन्य दलितों द्वारा महाड़ के चौदार तालाब का पानी पीकर अपने अधिकारों का प्रयोग करने के कारण महाड़ के आसपास जितने भी छोटे मोटे राज्य थे या जितने भी छोटे मोटे गांव थे, उन सब में दंगे हुए थे और जिनमें कई दलितों को चुन चुन कर मारा गया था। बाद में 108 मिट्टी के बर्तनों में गोमूत्र डालकर तालाब को क्लीन किया गया था और महाड़ नगर पालिका ने महाड़ तालाब सभी के लिए खुला घोषित करने वाले प्रस्ताव को पीछे ले लिया और ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया और अछूतों के अधिकारों को दबाकर पारंपरिक सवर्ण हिंदुओं का पक्ष लिया। और इसी प्रकार हम देखते हैं, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, दलितों का उत्पीड़न होते आ रहा है और इसे कोई भी पैचवर्क बिल्कुल नहीं बदल सकता। एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एंड दैट इज धर्म परिवर्तन, और वह भी बौद्ध धर्म में। इस टॉपिक पर हर बार काफी ज्यादा सवाल आते हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसके आंसर देना मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ, और अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर इस सवालों के क्या जवाब होते हैं ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। धर्म परिवर्तन जिसमें पहचान में बदलाव शामिल है, क्या इसके बजाय नाम बदलने से मदद मिलेगी? देखिए, अगर हम गुलाब को किसी और नाम से बुलाएं तो गुलाब की खुशबू नहीं बदलने वाली। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर, हरिजन का अगर नाम भी बदल दिया जाए तो भी लोगों को अछूत का पता चल ही जाएगा। क्या धर्म परिवर्तन करना विश्वासघात है? सिर्फ धर्म परिवर्तन से कोई आर्थिक प्रगति होगी? डॉक्टर अम्बेडकर इसके ऊपर कहते हैं कि हाँ, इट इज टोटली पॉसिबल, और उसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर तर्क भी देते हैं। वो कहते हैं, सिख, ईसाई और इस्लाम में धर्मांतरित लोगों के लिए आर्थिक समृद्धि लाई है। क्या हिंदू धर्म में सुधार के समय धर्म परिवर्तन करना अच्छा है? जो लोग अपनी जाति में रहते हैं, शादी करते हैं और मरते हैं, उन पर कोई वास्तविक बदलाव लाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। अंबेडकर का मानना है कि अमेरिकी सिविल वॉर में दक्षिणी गोरे भाइयों के खिलाफ लड़ने वाले गोरे ही थे, लेकिन जब बात भारतीय हिंदू लोगों की आती है तो वो
इतनी दूर नहीं जाएंगे। एंड दैट इज द रीजन व्हाई डॉक्टर अंबेडकर टू हिज अनुयायी सेज कि उन्हें धर्म परिवर्तन करना चाहिए। एंड डॉक्टर अंबेडकर स्पेसिफिकली कहते हैं कि बौद्ध धर्म, क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म उनके अनुसार एक उचित और उत्कृष्ट धर्म है। बौद्ध धर्म का स्टार्टिंग से ये जो कुविचार है, जो बुरे विचार है, और इसी के साथ जाति व्यवस्था के भी विरुद्ध में रहा है, और इसके प्रूफ्स आपको पाली ग्रंथों में मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर, बुद्ध का सीधा कहना है सभी जातियां समान है और शुद्ध है, हर कोई निर्वाण प्राप्त कर सकता है, यानी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और ये जो जातियों का सर्कल है ये बस परंपरा है और कुछ नहीं। दो ब्राह्मणों वशिष्ठ और भारद्वाज के साथ अपनी बातचीत में बुद्ध ने वशिष्ठ के पक्ष में यह निर्णय दिया था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं कर्मों से ब्राह्मण होता है। डॉक्टर अंबेडकर इस पे ऐड करते हुए कहते हैं, हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्वदेशी परंपरा है जो जाति व्यवस्था और जन्म आधारित शुद्धता और पदानुक्रम के जातिवादी दावों के बिल्कुल विरुद्ध खड़ी है, और ये दलितों के उत्पीड़न को देखते हुए एक सकारात्मक समाधान है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।